देवों के देव महादेव संसार के कण कण में बसे हैं। देखा जाए तो भगवान शिव शक्ति हैं जिसे समझ पाना मुश्किल है। इनका न कोई स्वरूप है और न ही आकार, वे निराकार हैं। आदि और अंत न होने से लिंग को शिव का निराकार रूप माना जाता है, जबकि उनके साकार रूप में उन्हें भगवान शंकर मानकर पूजा जाता है। केवल शिव ही निराकार लिंग के रूप में पूजे जाते हैं। लिंग रूप में समस्त ब्रह्मांड का पूजन हो जाता है, क्योंकि वे ही समस्त जगत के मूल कारण माने गए हैं। इसलिए शिव मूर्ति और लिंग दोनों रूपों में पूजे जाते हैं। शिव का अर्थ है परम कल्याणकारी और लिंग का अर्थ है सृजन। शिव के वास्तविक स्वरूप से अवगत होकर जागृत शिवलिंग का अर्थ होता है प्रमाण। वेदों और वेदांत में लिंग शब्द सूक्ष्म शरीर के लिए आता है। ये सूक्ष्म शरीर 17 तत्वों से बना होता है। मन, बुद्धि, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 5 वायु। वायु पुराण के अनुसार प्रलय काल में समस्त सृष्टि जिसमें लीन हो जाती है और पुनः सृष्टि काल में जिससे प्रकट होती है उसे लिंग कहते हैं। इस प्रकार विश्व की संपूर्ण ऊर्जा ही लिंग की प्रतीक है। पौराणिक कथा के अनुसार जब समुद्र मंथन के समय सभी देवता अमृत के आकांक्षी थे, लेकिन भगवान शिव के हिस्से में भयंकर हलाहल विष आया। उन्होंने बड़ी सहजता से सारे संसार को समाप्त करने में सक्षम उस विष को अपने कंठ में धारण किया तथा नीलकंठ कहलाए। समुद्र मंथन के समय निकला विष ग्रहण करने के कारण भगवान शिव के शरीर का दाह बढ़ गया। उस दाह के शमन के लिए शिवलिंग पर जल चढ़ाने की परंपरा प्रारंभ हुई, जो आज भी चली आ रही है। श्री शिव महापुराण के सृष्टिखंड अध्याय 12 श्लोक 85 से 86 में ब्रह्मा जी के पुत्र सनत कुमार जी वेदव्यास जी को उपदेश देते हुए कहते हैं कि हर गृहस्थ को देहधारी सद्गुरु से दीक्षा लेकर पंचदेवों श्री गणेश, सूर्य, विष्णु, दुर्गा, शंकर की प्रतिमाओं में नित्य पूजन करना चाहिए, क्योंकि शिव ही सबके मूल है। मूल शिव को सींचने से सभी देवता तृप्त हो जाते हैं, परंतु सभी देवताओं को तृप्त करने पर भी प्रभु शिव की तृप्ति नहीं होती। इस बात का प्रमाण श्री शिव महापुराण सृष्टिखंड में मिलता है। इस पुराण के अनुसार सृष्टि के पालनकर्ता विष्णु ने एक बार सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा के साथ निर्गुण निराकार अजन्मा ब्रह्म शिव से प्रार्थना की, आप कैसे प्रसन्न होते हैं? प्रभु शिव बोले, मुझे प्रसन्न करने के लिए शिवलिंग का पूजन करो। जब जब किसी प्रकार का संकट या दुख हो तो शिवलिंग का पूजन करने से समस्त दुखों का नाश हो जाता है। जब देवर्षि नारद ने श्री विष्णु को श्राप दिया और बाद में पश्चाताप किया, तब श्री विष्णु ने नारद जी को पश्चाताप के लिए शिवलिंग का पूजन, शिव भक्तों का सत्कार, नित्य शिवशत नाम का जाप आदि क्रियाएं बताए। पौराणिक कथा। महर्षि भृगु जी द्वारा रचित ग्रंथ भृगु संहिता, जो कि ताम्रपत्रों पर लिखित सुल्तानपुर लोधी में स्थित है। इस प्राचीन ग्रंथ में भगवान शिव जी की शिवलिंग के रूप में ही क्यों पूजा होती है, सवाल का जवाब लिखा हुआ है। ग्रंथ में बताया गया है कि भगवान शिव की पूजा भी लिंगाकृति में होती है। इसका कारण है भृगु जी द्वारा दिया गया श्राप। त्रिदेवों में से सर्वश्रेष्ठ कौन है? इसकी परीक्षा लेने के लिए भृगु जी महाराज पहले सृष्टि रचयिता ब्रह्मा जी के पास गए, परंतु सर्वश्रेष्ठ होने का गुण न पाकर फिर भगवान शंकर के पास कैलाश गए। शिव जी समाधि में लीन थे। उनके गणों ने भृगु जी को मिलने से मना कर दिया। महर्षि होने के कारण किसी भी स्थान पर जाने के लिए उन्हें कोई रोक टोक नहीं थी। फिर भी महर्षि ने कहा कि कृपा आप उन्हें मेरे आने का संदेशा अवश्य दे, परंतु शिव जी के गण हरगिज मानने को तैयार ना थे और ऐसा वाद विवाद हो गया कि गणों ने भृगु जी का अपमान करना आरंभ कर दिया। उनको मारने के लिए त्रिशूल इत्यादि शस्त्रों को साथ लेकर भृगु जी के पीछे पीछे भागने लगे। अब भृगु जी ठहरे महर्षि, उनके पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं था। अगर था तो केवल एक कमंडल। भागते भागते भृगु जी एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां आकर वह ठहर गए और उनको क्रोध आ गया और मन ही मन सोचने लगे कि हे शंकर जी, आज मैं आपके पास आया तो किसी और काम से था। आज तो मैंने आपको एक बहुत बड़ी उपाधि से सुशोभित करना था, परंतु आपके गणों ने मेरी यह हालत कर दी। इस हालात पर क्रोधित होकर महर्षि भृगु जी ने भगवान शंकर जी को श्राप दे दिया कि जाओ, आपकी भी कलयुग में पूजा न हो। श्राप मिलते ही भगवान शंकर का तीसरा नेत्र खुल गया और महर्षि के सामने उपस्थित हो गए। कहने लगे, हे भृगु, अपना दिया श्राप वापस लो, क्योंकि इस सृष्टि के निर्माण करने में मेरा भी नाम आता है। अगर मुझे ही इस सृष्टि से बाहर निकाल दोगे तो इस सृष्टि में कुछ नहीं बचेगा। अगर हम सृष्टि बना सकते हैं तो इसका विनाश भी कर सकते हैं। जब भृगु जी ने इस पर गंभीरता से विचार किया तो सोचने लगे कि यह कहते तो ठीक है, अगर बना सकते हैं तो बिगाड़ भी सकते हैं। भृगु जी का भी क्रोध शांत हुआ और शंकर जी को कहा, हे शंकर जी, दिया गया श्राप तो वापस नहीं हो सकता, परंतु इसमें कुछ परिवर्तन किया जा सकता है। शंकर जी श्राप के परिवर्तन के लिए सहमत हो गए। तब महर्षि ने पूछा, प्रभु क्या आप अब प्रसन्न हैं? तो शंकर जी ने सहमति जताई।
तब महर्षि भृगु जी बोले कि आपकी कलयुग में पूजा अवश्य होगी, परंतु जो ये शारीरिक आकार लिए हुए हो, इस रूप में पूजा न होकर ब्रह्मांड रूपी लिंग आकृति में होगी। यही भृगु जी का श्राप ही सबसे बड़ा कारण है कि भगवान शंकर की पूजा एक लिंग की आकृति में होती है। तब भगवान शंकर जी ने महर्षि भृगु को आशीर्वाद दिया, हे महर्षि, आप जिस कार्य में लगे हुए हैं, आपका वह कार्य पूर्ण हो। धार्मिक ग्रंथों में लिखा गया है कि संत वचन पलटे नहीं पलट जाए ब्रह्मांड।